खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। साल 2020 एक लीप ईयर है, यानी इस साल फरवरी के महीने में 29 दिन हैं। वैसे तो एक साल 365 दिनों का होता है, लेकिन लीप ईयर का साल 366 दिनों का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसी दौरान वो 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। 6 घंटे उस साल नहीं जुड़ते, इसलिए 3 साल के बाद चौथे साल पूरे 24 घंटे का एक दिन बनता है। इसलिए प्रत्येक चौथा साल लीप ईयर होता है। कोई साल लीप ईयर होगा या नहीं, इसके लिए नियम है। पहला नियम यह है कि कोई साल तभी लीप ईयर कहलाएगा जब उस साल को 4 से भाग कर दिया जाए तो कोई शेष ना बचे। इतना ही नहीं, अगर कोई संख्या 100 से भाग होती है और 400 से भाग नहीं होती तो भी लीप ईयर नहीं होगा। ऐसे में सवाल होता है कि लीप ईयर का हमारे जीवन पर क्या असर होता है। अगर कोई व्यक्ति 29 फरवरी को जन्म लेता है तो वो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 4 साल में एक बार अपना जन्मदिन मनाता है। हालांकि ज़्यादातर लोग जिनका जन्म 29 फरवरी को होता है वो 28 फरवरी को ही अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर लेते हैं। अगर आप में से भी किसी का जन्म 29 फरवरी को हुआ है तो निश्चय तौर पर आप भी 28 फरवरी को ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे। अब जन्मदिन मनाने के लिए 4 साल का इंतजार कौन करे? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 3 बातों के पूरा करने पर ही उस साल को लीप ईयर माना जाता है। उस साल को 4 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, साल को 100 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन वो तभी लीप ईयर होगा जब वह साल 400 से भी विभाजित होगा। इसका मतलब सन 2000 और 2400 लीप ईयर हैं, जबकि 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 और 2500 लीप ईयर नहीं है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि 29 फरवरी का इतिहास क्या है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। कौन थे मोरारजी देसाई, अब ये समझिए। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली नामक स्थान पर हुआ था। उनका संबंध एक ब्राह्मण परिवार से था। उनके पिता रणछोड़जी देसाई भावनगर में एक स्कूल अध्यापक थे। पिता की मृत्यु के तीसरे दिन मोरारजी देसाई की शादी हो गई। मोरारजी देसाई की शिक्षा दीक्षा मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में हुई, जो उस समय काफ़ी महंगा और खर्चीला माना जाता था। मुंबई में मोरारजी देसाई निशुल्क आवास गृह में रहे, जो गोकुलदास तेजपाल के नाम से प्रसिद्ध था। विद्यार्थी जीवन में मोरारजी देसाई औसत बुद्धि के विवेकशील छात्र थे। उन्हें कॉलेज की वाद विवाद टीम का सचिव भी बनाया गया था, लेकिन स्वयं मोरारजी ने मुश्किल से ही किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा। मोरारजी देसाई ने अपने कॉलेज जीवन में ही महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और अन्य कांग्रेसी नेताओं के संभाषणों को सुना था। मोरारजी देसाई ने 1930 में ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही बन गए। 1931 में वह गुजरात प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के सचिव बन गए। उन्होंने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की शाखा स्थापित की और सरदार पटेल के निर्देश पर उसके अध्यक्ष बने। 1932 में मोरारजी को 2 वर्ष की जेल भुगतनी पड़ी। मोरारजी 1937 तक गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे। इसके बाद वह बम्बई राज्य के कांग्रेस मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो गए। इस दौरान ये माना जाता रहा कि मोरारजी देसाई के व्यक्तित्व में जटिलताएं हैं। वह स्वयं अपनी बात को ऊपर रखते हैं और सही मानते हैं। इस कारण लोग इन्हें व्यंग से सर्वोच्च नेता कहा करते थे। मोरारजी को ऐसा कहा जाना पसंद भी आता था। गुजरात के समाचार पत्रों में प्राय उनके इस व्यक्तित्व को लेकर व्यंग भी प्रकाशित होते थे। 1952 में इन्हें बम्बई का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस समय तक गुजरात तथा महाराष्ट्र बम्बई प्रोविंस के नाम से जाने जाते थे और दोनों राज्यों का पृथक गठन नहीं हुआ था। 1967 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर मोरारजी को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया। दरअसल जिस समय श्री कामराज ने सिंडिकेट की सलाह पर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की घोषणा की थी, तब मोरारजी भी प्रधानमंत्री की दौड़ में थे।
जब वह किसी भी तरह नहीं माने तो पार्टी ने इस मुद्दे पर चुनाव कराया और इंदिरा गांधी ने बाजी मार ली। लेकिन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में वो उप प्रधानमंत्री बने। 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की अवस्था में मोरारजी देसाई ने भारतीय प्रधानमंत्री का दायित्व ग्रहण किया। इसके प्रधानमंत्रित्व के आरंभिक काल में देश के जिन 9 राज्यों में कांग्रेस का शासन था, वहां की सरकारों को भंग कर दिया गया और राज्यों में नए चुनाव कराए जाने की घोषणा करा दी गई। यह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कार्य था। जनता पार्टी इंदिरा गांधी और उनकी समर्थित कांग्रेस का देश से सफाया करने को कृत संकल्प नजर आई, लेकिन इस कृत्य को बुद्धिजीवियों द्वारा सराहना प्राप्त नहीं हुई। तो हमारी आज की रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि 29 फरवरी का हिंदुस्तान के इतिहास में क्या महत्व है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।